गॉस नियम का सत्यापन, कि हम गॉस नियम को किस प्रकार से सत्यापित कर सकते हैं या इसे किस प्रकार से हम प्रूफ कर सकते हैं। ओके, गॉस का नियम बेसिकली क्या है आपका, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पर क्यू का मतलब क्या होता है, पृष्ठ के ऊपर उपस्थित या पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट मतलब निर्वात की विद्युतशीलता। इसे आज हम क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले। देखिए, इसे हम प्रूफ करने के लिए हम एक बंद पृष्ठ मान लेते हैं और वो बंद पृष्ठ है आपका इस प्रकार से गोला। ये गोला क्या मान लिया हमने, एक बंद पृष्ठ है आपका, और इस बंद पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, गाउसियन पृष्ठ कहेंगे। कौन सा पृष्ठ कहेंगे, गाउसियन पृष्ठ कहेंगे। ओके, तो इस प्रकार से हमने एक बंद पृष्ठ मान लिया जो कि गोला है। इसका केंद्र हम मान लेते क्या है, O है। इस केंद्र O पर आपका Q आवेश रखा हुआ है। कौन सा आवेश रखा हुआ है, Q आवेश रखा हुआ है। इस गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है आपकी, स्मॉल आर है। कितनी है, स्मॉल आर है। यहां पर एक बिंदु P उपस्थित है। गॉस के नियम को प्रूफ करने के लिए ये हमें मानना पड़ेगा। तो यहां पर एक बिंदु P उपस्थित है। अब हम क्या करेंगे, ये जो गोले का क्षेत्रफल है उसे कितना मान लेंगे, S मान लेंगे। गोले का जो क्षेत्रफल है वो कितना मान लेंगे, हम S मान लेंगे। ओके, अब देखिए ये क्या है आपका, प्लस क्यू आवेश है। अब ये प्लस क्यू आवेश है तो ये अपने चारों क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ओके, तो ये अपने चारों जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो ये वाला जो बिंदु P है वो इस आवेश के किस में है, विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ये वाला जो प्लस क्यू आवेश है इसके ऊपर क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र आरोपित करेगा। क्या आरोपित करेगा, विद्युत क्षेत्र आरोपित करेगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E है। जो आपका E का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां के होता है कांस्टेंट, Q होता है जिस आवेश के कारण हम देख रहे हैं, और R होता है इन दोनों बीच की दूरी। तो ये आपका बिंदु आवेश प्लस Q है, ये इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आरोपित करेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम इससे निकाल सकते हैं। अब मान रखते हैं E इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट है, Q का मान कितना है, प्लस Q है, तो यहाँ पर हम Q लिख देंगे, डिवाइड बाय इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चाहे तो आप के का मान भी रख सकते हैं। के का मान कितना होता है, के बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना होता है। तो मैं के के स्थान पे क्या रख दूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इसे हम समीकरण नंबर 1 ना देते हुए इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए ये तो हमने किसका मान निकाल लिए, E का मान निकाल लिए। अब देखिए E जो है वो बेसिकली क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एक सदिश राशि है, मतलब इसका परिमाण भी होता है जो कि हमने निकाल लिए, और ये इसकी दिशा भी होती है। तो अब हम दिशा निकालने के लिए यहां जाएंगे। देखो प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो क्या, उसकी जो दिशा होती है वो प्लस क्यू आवेश से क्या होती है, दूर की ओर होती है। प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर उससे दूर की ओर होती है, और माइनस के कारण उसकी ओर होती है। प्लस के कारण उससे दूर होती है और माइनस के कारण उसकी ओर होती है। इतना समझ में आया। हाँ, अब देखिए बेसिकली हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्रूफ करना है। तो देखिए जो फाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, E ds cos थीटा। ये बेसिक फॉर्मूला है, समाकलन ऑफ E ds cos थीटा। हमें E का तो मान प्राप्त हो गया, लेकिन अब हमें क्या करना है, थीटा का भी मान ज्ञात करना है और इस ds का भी मान ज्ञात करना है। हाँ, तो देखो हम किस प्रकार से करेंगे। देखो हम क्या मान लेंगे, ये जो संपूर्ण गोला है इसका क्षेत्रफल कितना है, S है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेता हूँ, इतना छोटा सा क्षेत्रफल मान लेता हूँ, और वो क्षेत्रफल क्या है आपका, ds है। क्या है आपका, ds है। अब बताओ यदि
ऐसा आपका क्षेत्रफल है, तो जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो इसके क्या आएगा, लंबवत आएगा। इससे क्षेत्रफल सदिश क्या आएगा, इसके लंबवत आएगा। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा वेक्टर, डीएस वेक्टर। डीएस वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल के लंबवत। हाँ, अब देखो ई की दिशा हो गई इस ओर, डीएस की दिशा हो गई इस ओर। बताइए ई की भी दिशा इसी ओर है, डीएस की भी दिशा इसी ओर है, तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि ये एक ही दिशा में है। मतलब यदि मैं ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई करूं, समाकलन ऑफ ई डीएस कॉस थीटा, तो देखेंगे हम यहाँ पर किस प्रकार से होगा। देखो फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई जैसा का वैसा लिख देते हो, डीएस भी जैसा का वैसा, क्योंकि हमने डीएस ही माने। कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा का मान कितना है, 0 है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 0 डिग्री। इसे यदि हम सॉल्व करते हैं तो ई डीएस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ई डीएस इंटू 1 कितना हो जाएगा, ई डीएस हो जाएगा। अब बताओ ई का मान हमने क्या निकाले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ मान रख देते हैं, ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये डीएस जैसा का वैसा आ जाएगा, आ जाएगा। अब क्या कर देंगे, बस हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। देखो समाकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन के भीतर कोई भी आपकी सदिश मतलब कि नियत राशि नहीं होनी चाहिए। देखो 4 भी नियत राशि है, पाई 22/7, एप्सिलॉन नॉट ये भी फिक्स है 8.854, क्यू ये भी फिक्स है आपका, जो भी आवेश दिया रहेगा, आर इन दोनों के बीच की दूरी वो भी फिक्स है, बदल थोड़ी ना रही है, तो यहाँ सब कुछ फिक्स है। बस जो डीएस है ना, यहाँ हमने डीएस अभी इतना लिए, डीएस क्या है, छोटा सा क्षेत्रफल है, हम चाहे तो फिर डीएस यहाँ ले सकते हैं, फिर डीएस यहाँ ले सकते हैं, इसलिए ये क्या है आपका छोटा क्षेत्रफल, मतलब ये बदलते रहेगा। तो यहाँ से क्या क्या बाहर आ जाएगा, ये पूरी टर्म क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ये पूरी टर्म बाहर आ जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और अंदर की इसका आ जाएगा डीएस का आ जाएगा। डीएस का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। ओके, देखो जैसे कि आपका डीएक्स लिखा है, डीएक्स का समाकलन कितना होता है, डी होता है, सॉरी डीएक्स का समाकलन एक्स होता है। डीएक्स का समाकलन कितना होता है, एक्स होता है, डीवाई का वाई होता है, डीजेड का जेड होता है। तो उसी प्रकार से डीएस का समाकलन कितना हो जाएगा, एस। डीएस का समाकलन कितना हो जाएगा, एस। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। अब देखो एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है गोले का क्षेत्रफल। देखो एस क्या माने थे हमने, इस गोले का क्षेत्रफल माने थे, और गोले के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैं इस एस की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और एस के स्थान पे क्या लिखूंगा मैं, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो कैंसिल हो रहा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, फाइनली बचा क्या, क्यू बचा, और नीचे डिवाइड में क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट बचा। और यही क्या है, हमें सिद्ध करना था कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से गॉस का नियम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बस आपको कौन सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ये वाला, समाकलन ऑफ ई डीएस कॉस थीटा। ई का मान आप निकाल सकते हो के क्यूब अपॉन आर स्क्वायर के फॉर्मूले से। डीएस का मान आपको निकालना नहीं, मतलब डीएस का तो समाकलन हो जाएगा, एस हो जाएगा, बस एस का फॉर्मूला मान होना 4 पाई स्क्वायर, और थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0, और आसानी से सॉल्व हो जाएगा।